Namaste to all. The setting of famous plays of Shakespeare. विलियम शेक्सपियर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस की सेटिंग इट मीन्स पृष्ठभूमि स्थान को समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक होता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइएगा कि जो किंग जॉन है उसकी सेटिंग कहाँ पर हुई थी, किस पृष्ठभूमि पर रचा गया था, किस स्थान पर रचा गया था। तो सबसे पहले हमारा जो प्ले आता है वो है कॉरियोलनस। इसकी जो सेटिंग थी वो रोम और एंटियम में जो है रखी गई थी। नेक्स्ट हमारा जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का वो है मेजर फॉर मेजर। ये हुआ था वियना में, इसकी सेटिंग वियना में थी। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। इस जो वियना में स्थापित ये नाटक जो था वो कानून का, जस्टिस का और इंसाफ से जुड़ी समस्याओं को, जो प्रॉब्लम्स थी उनको इसमें यहाँ पर शो किया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्ले है द टेमिंग ऑफ द शो। टेमिंग ऑफ द शो, इसकी जो सेटिंग थी वो थी पैड्रियो में। पैड्रिया, ये इटली का शहर पैड्रिया एक ये कॉमेडी का इसमें दिखाया गया है कि जहाँ पर एक जो है जिद्दी सी लड़की है कैथरीन, उसकी शादी, उसके स्वभाव के बदलने के जो कॉमेडी से चलती है उसको इस प्ले में शो किया गया है। पैड्रिया में सेटिंग हुई है टेमिंग ऑफ द शो की। नेक्स्ट प्ले विलियम शेक्सपियर का आता है ट्रोलियस एंड क्रेसिडा। ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, ये जो ट्रॉय में सेटिंग इसकी हुई थी। ये ग्रीक की पौराणिक कथा पर आधारित है। ग्रीक की पौराणिक कथा थी, कोई प्राचीन कथा थी, उस पर ये स्टोरी जो है विलियम शेक्सपियर की जो है आधारित है। यहाँ पर ट्रॉय और ग्रीस के जो ट्रोजन युद्ध की पृष्ठभूमि दिखाई गई है, जहाँ पर सिर्फ प्रेम और विश्वासघात को की कहानी है पूरी की पूरी। नेक्स्ट है किंग जॉन। किंग जॉन एंजियर्स और सेंट एडमंड्सबरी, इंग्लैंड की ये स्टोरी है, इसकी सेटिंग है। यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस की जो राजनीतिक युद्ध की पृष्ठभूमि इस किंग जॉन प्ले में विलियम शेक्सपियर ने जो है लिखी है। नेक्स्ट आता है हमारा रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट सभी जानते हैं, एक कॉमन सा प्ले है जिसका नाम हर कोई जानता है। रोमियो एंड जूलियट जो है वेरोना और मोंटारा की इटली, मोंटारा इटली में है, वहाँ की ये सेटिंग है। और ये सब जानते हैं कि एक लव स्टोरी है कि जहाँ पर जो दो दुश्मन फैमिली के बच्चे आपस में एक दूसरे से जो है प्रेम में पड़ जाते हैं और उसके बाद की स्टोरी ये है सारी। तो रोमियो एंड जूलियट, वेरोना एंड मोंटारा। वेरोना एंड मोंटारा बहुत ही फेमस स्टोरी, लेकिन ये भी एक बात है कि इस पर क्वेश्चन जो है कम ही बनते हैं। रोमियो एंड जूलियट पर क्वेश्चन बहुत कम बने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना स्टोरी की जो सेटिंग है वो वेरोना और मिलान में, इटली, मिलान इटली में जो है रखी गई है। यहाँ पर दो दोस्तों की दोस्ती और प्रेम की कहानी है। जो इटली के जो शहर हैं वेरोना एंड मोंटारा, यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि में लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा प्ले आता है इम्पोर्टेंट एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट, ये जो इसकी जो पृष्ठभूमि है, जो सेटिंग है वो है द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। आर्डन के जो जंगल है वहाँ की ये स्टोरी है। ये स्टोरी एक जो है रोमांस और कॉमेडी से भरी हुई है। यहाँ पर जो कई सारे पात्र हैं जो अपनी जो है रियल आइडेंटिटी छिपा रहे हैं, असली पहचान को छिपा रहे हैं, और जो कहते हैं ना रिश्तों की सच्चाई को सामने लाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। प्ले एक रोमांस और कॉमेडी से भरा हुआ है। एज यू लाइक इट, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। नेक्स्ट आता है किंग लियर। किंग लियर एक ट्रेजेडी है और ग्लुकेस्टर्स कासल और डोवर, इंग्लैंड में ये जो है इसकी पृष्ठभूमि रखी गई थी। किंग लियर में एक राजा है जिनकी 3 बेटियां हैं, और इस तरह से जो राजपाट का जो बंटवारा होता है सारी स्टोरी उसी पर है। लेकिन अंत जो नाटक, पूरे नाटक में जो ट्रेजेडी ही दिखाई गई है, फुल ऑफ ट्रेजेडी है। विलियम शेक्सपियर का प्ले है किंग लियर। नेक्स्ट है द मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग, ये मेसिना में जो पृष्ठभूमि सेटिंग है इसकी, इटली का एक शहर है मेसिना। इटली का जो
मशहूर शहर है। ये जो एक मच एडो अबाउट नथिंग एक कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है ये भी, मच एडो अबाउट नथिंग, मेसिना। नेक्स्ट फेमस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस में से है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो सेटिंग है वो वेनिस और बेलमोंट की है। ये भी इटली का ही है। इटली भी सिंपल आ जाता है, अगर आपसे बड़े लेवल पर पूछा जाए तो इटली, और अदरवाइज वेनिस और बेलमोंट की जो पृष्ठभूमि पर है। ये जो प्ले है यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो इटली का ये मशहूर नाटक है जिसमें शाइलॉक नामक साहूकार जो होता है और पाउंड ऑफ फ्लेश की कहानी यहाँ पर आती है। वेनिस व्यापार और कानून का केंद्र माना गया और वेलमेंट यहाँ पर प्रेम और रोमांस की जगह इस प्ले में दिखाया गया है। द टेम्पेस्ट की बात करें तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट प्लेस में से है। मेडिटेरियन सी में इसकी सेटिंग रखी गई है। यहाँ पर जो कहानी है एक जादूगर प्रॉस्पेरो है, उसके जादुई द्वीप पर ये आधारित है जहाँ पर मैजिक है, साजिश है, माफ़ी है, सारी चीज़ें यहाँ पर इस प्ले में है। बहुत अच्छा प्ले टेम्पेस्ट है। नेक्स्ट प्ले आता है इम्पोर्टेंट सिम्बलाइन। सिम्बलाइन में ब्रिटेन और रोम की सेटिंग यहाँ पर है। ब्रिटेन और रोम में सेट किया गया है कि इसकी जो आधारित है पृष्ठभूमि ब्रिटेन और रोम की है, जिसमें इस जो प्ले में फैमिली दिखाई गई है, पॉलिटिक्स दिखाई गई है, वॉर्स दिखाए गए हैं, काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े जो है दिखाए गए हैं। एक फुल ऑफ जो अच्छा प्ले होना चाहिए सिम्बलाइन ब्रिटेन एंड रोम में। नेक्स्ट फिर आता है प्ले एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। फेमस प्ले, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए ये भी रहेगा। यहाँ पर ये जो प्ले है ये अलेक्जेंड्रिया, रोम, मेसिना और एथेंस में जो है इसकी सेटिंग है। इसकी पृष्ठभूमि अलेक्जेंड्रिया, रोम, मेसिना और एथेंस, चारों ही ऑप्शन जो है चारों ही जगह पर इसकी सेटिंग्स है। तो ऑप्शन में कोई एक चीज़ नहीं होगी, कोई चारों में से कोई एक ऑप्शन गायब हो सकता है। आपसे कोई अदर ऑप्शन रख के पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस तरह से कुछ पूछा जा सकता है। ये स्टोरी भी मिस्र और रोम की जो पॉलिटिक्स को दर्शाती है। मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा, रोम का जो है सेनापति एंटनी की जो लव स्टोरी इस प्ले में दिखाई गई है। यहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले की सेटिंग थी विलियम शेक्सपियर की। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर, लाइक एंड comment. Thanks for watching.